हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में हिंदी में हम सभी करेंगे शीतकालीन अवकाश गृह कार्य। देखिए बेटा, इसमें आपको 4 दिन कार्य मिला था। 1 तारीख शनिवार, 5 तारीख बुधवार, 10 तारीख सोमवार, 13 तारीख वीरवार। ये कार्य हमने अलग अलग साथ में पूरा कर लिया है, इसीलिए मैंने सभी वीडियोस को जोड़कर एक वीडियो बना दिया है, ताकि अगर आपको कोई वीडियो ना मिली हो या आपका कोई काम रह गया हो तो आप उस काम को पूरा कर सको। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सब सारे कार्य की एक ही वीडियो है, तो अपना सारा कार्य पूरा कर लेना, पूरा करके अपनी टीचर को भेज देना। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, मददगार हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपका सारा काम पूरा है, और नहीं पूरा है तो किस दिन का पूरा नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सभी बच्चे। हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में हिंदी में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आप सभी की छुट्टियां हो चुकी हैं सर्दी की, और इसमें आपको हर दिन के अनुसार कार्य दिया गया है। सबसे पहले जो हमें काम मिला है वो 1/1/2022 दिन आपका शनिवार है, उस दिन का काम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद बात करते हैं हमारे काम की। पहला प्रश्न है बेटा, नीचे दिए गए उदाहरण को समझकर नया शब्द बनाना है। ठीक है, जैसे देखो, सुन का क्या बनाया, सुनना, तो उठ का क्या बनेगा, उठना। बुन, बुनना। ठीक है, ना लगा दो सबके पीछे, कहना। छुप, छुपना। चुन, चुनना। धुल, धुलना। हंस, हंसना। ठीक है, सबके पीछे ना लगा के करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी प्रश्न को पूरा कर देती हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैंने सभी को कर दिया है। सुन, सुनना, उठ, उठना, बुन, बुनना, कहना, छुप, छुपना, चुन, चुनना, धुल, धुलना, हंस, हंसना। सबके पीछे ना लगा दिया हमने। ठीक है, तो इसी में अगला प्रश्न आप लोगों का, आपको अपना जो खिलौना सबसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में 5 वाक्य लिखने, मतलब 5 बातें बतानी है आपको अपने खिलौने के बारे में, साथ में उसका चित्र बनाना है। किसी को खिलौना गाड़ी पसंद है, किसी को गुड़ियाँ पसंद है, किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली पसंद है, किसी को कोई बंदूक पसंद है, तो हर किसी की पसंद अलग है कि नहीं है। तो मैं एक जो सामान्य खिलौना है, अगर गन या बंदूक जिससे आप खेलते हो, मैं उसके बारे में बताऊंगी। देखो, अगर गुड़िया के बारे में बताऊंगी तो लड़के रह जाएंगे, और लड़कों के किसी खिलौने के बारे में बताऊंगी तो लड़कियां रह जाएंगी। इसीलिए जो बंदूक होती है उससे सब बच्चे खेलते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो बंदूक का यहाँ पे आप लोगों को चित्र बनाना है और उसके बारे में बताना है। क्या बताओगे? जैसे बंदूक के बारे में ही बात करेंगे तो बताना ये कैसे रंग की है पहले तो, फिर ये आवाज कैसी करती है, जैसे ट्र ट्र की आवाज करती है ना बंदूक, और उससे क्या करते हैं, हम खेलते हैं। अच्छा, बंदूक क्या काम आती है? दुश्मनों को मारने के काम आती है। बंदूक में गोली डलती है कि नहीं है? इस तरह की बातें बतानी है आपको। ठीक है, जैसे आप गुड़िया के बारे में बताओगे, मेरी गुड़िया के बाल बहुत सुंदर हैं, मेरी गुड़िया के बाल लंबे हैं, मेरी गुड़िया की फ्रॉक बहुत सुंदर है, मेरी गुड़िया के 2 हाथ हैं, मेरी गुड़िया के 2 पैर हैं, इस तरह से। और अगर कोई आप खिलौना गाड़ी जैसे जीप वगैरह के बारे में बताओ, मेरे पास जीप है जो भूरे रंग की है, काले रंग की है, इसमें 4 पहिया हैं, इसमें एक हैंडल है, इसको ड्राइवर चलाता है, मुझे बहुत मजा आता है। इस तरह से बातें बतानी है आपको। ठीक है, मैं बंदूक के बारे में बताऊंगी, मैं उसकी 5 बातें लिख देती हूँ, उसका चित्र बना देती हूँ। देखो बेटा, मैंने कुछ बातें लिख दी हैं जो बंदूक से संबंधित हैं। जैसे पहले बंदूक की फोटो थी, मेरी बंदूक पीले रंग की है, इसमें गोलियां डलती है, ये गोलियां रही। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलता हूँ, क्योंकि वैसे तो देखो अकेला भी खेल सकता है, लेकिन दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आता है ना, उनके साथ खेलेंगे। बंदूक से दुश्मन को मारते हैं, बंदूक में गोली डालकर अब दुश्मन को मारते हैं ना,
मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, फौजी भी कह सकते हैं आप लोग, मैं फौजी बनूंगा, पुलिस बनूंगा, ठीक है। मुझे बंदूक से खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से ये कार्य आप लोगों को करना है। ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया एक खिलौने का। ऐसे ही अगर आपको कोई भी और खिलौना पसंद हो तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसी के बारे में बताओ, ठीक है। इस तरह से आप सभी को अपना ये कार्य पूरा करना है। सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, देखो बेटा, कक्षा दूसरी में हिंदी में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यानी आपकी छुट्टियों का जो काम मिला, होमवर्क मिला है, उसमें 5/1/2022 बुधवार को आप लोगों को क्या काम करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला है शब्द लड़ी बनाओ। देखो बेटा, आपकी जो दैनिक दिनचर्या आती थी उसमें मैंने अनेक बार आप लोगों को शब्द लड़ी बनाना सिखाया है ना। आज उसी को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। आखिरी जो शब्द है वो पकड़कर आपको नया शब्द बनाना है। जैसे किताब, ब पकड़कर अगला बनाया बंदर, बंदर से रा या रा से बनाया रस्सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको शब्द लड़ी बनाना है। अब रस्सी से सा आया, से सड़क बनाना अगला, सड़क के में का आया, का से कबूतर, फिर रा आ गया, रा से रेत। कुछ भी बना सकते हो, मैं ये मेरे जो दिमाग में जल्दी जल्दी आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। ता से तरबूज, फिर जय आ गया, जा से जग, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये करने हैं। पहला कर दूं पूरा, ठीक है बेटा। देखिए मैंने सारे लिख दिए हैं। हमने पहले बनाया सड़क, फिर का पकड़ के कबूतर, रा पकड़ के रेत, रेत का त से तरबूज, फिर आया जा से जग, ठीक है। ऐसे ही अगला बाघ, घ से घर बनाया, फिर रे आ गया, रे से रुमाल, ले से लेब आया, फिर हमारा ले से लाल, लाल रंग। कुछ भी बना सकते हो। फिर से ले आ गया, फिर से लकड़ी, घर में इस्तेमाल करते हैं ना। अड़े आ गया, अड़े से ड से डमरू, रे आ गया आपका, रे से रू है या रा एक ही बात है, रा आ गया आपका। और रा से आपकी रिमझिम की किताब, क्योंकि हिंदी में हम रिमझिम पढ़ते हैं। माँ आ गया, माँ से मछली, ठीक है। ऐसे बना सकते हो। कुछ और बना देती हूँ आपकी शब्दों की शब्दावली बढ़ाने के लिए, ठीक है। ले आया, ला से लड़की बनाते हैं इस बार, ठीक है। लड़की, का से कील, पूरा ही ले लिया मैंने, कील। ल आ गया आपका, ल से हमने लोहा बना दिया इस बार। हा से हार बना दिया मैंने, ठीक है। र आ गया, फिर रे से वो वही है कि रिमझिम बना लो, या कोई ऐसे शब्द ढूंढा करो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो। रथ, ठीक है। थ से थन। तो आप इस तरह से कुछ भी बना लेना। अब इनको भी कर देती हूँ दूसरे वाले को। देखो बच्चों, मैंने क्या बनाया, ल से लड़की, फिर क से कील, फिर ल से लोहा, ह से हार, र से रथ। इस तरह से आपको शब्दावली बनानी है। और ये तो एक नमूना है बेटा, आप घर में एक दूसरे के साथ खेलते हुए ऐसे कितने शब्द बना सकते हो और अपनी हिंदी शब्दावली को बढ़ा सकते हो। जो आपको पढ़ना बोलना ना है, आप अपने माता पिता बहन भाई की सहायता ले सकते हो। अगला है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखें। अपने मनपसंद पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए या चिपकाइए। पहले तो देखो कितने सारे पक्षी देखे हैं, कौवा, तोता, मोर, चिड़िया, कबूतर और मुर्गा। मुर्गा को पक्षी ही माना जाता है, कई लोग जानवर भी मान लेते हैं, कई लोग, क्योंकि मुर्गा उड़ता है ना, उड़ने वाले पक्षी होते हैं, ठीक है। कोयल। जो पक्षी आपने देखे हैं उनके नाम लिखने हैं। मैं कुछ पक्षियों के नाम लिख देती हूँ जो मैंने अभी बताए हैं। इनमें से जो आपको आसानी से बनाना आ जाए वो बना लीजिएगा। मैं 2 दिखा देती हूँ आपको, मोर और तोता। तो जो आपको ठीक लगे ना वो बना लेना, ठीक है। यहाँ पे बेटा नाम उन्हीं के लिखिएगा जो आपने देखे हैं। ये नहीं कि कुछ भी लिख दो। आप गूगल पे ढूंढो, ऐसे पक्षियों के नाम हो जो आपने जिंदगी में कभी देखे ही ना हो, सुने ही ना हो, उनके भी नाम लिख दो ना। दिखावा और झूठ, इससे बच के रहो। तो आपको नहीं पता तो नहीं लिखो, और आपको इनमें से भी अगर 1-2 ही देखा है तो उसी के बारे में लिखना है, मतलब उसी का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये बात आप जीवन में अपना लो, उन्हीं के नाम लिखना, ठीक है बेटा।
चलो वेरी गुड। अब मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ जो बनाने की दृष्टि से आसान रहेंगे। देखिए बेटा जी, मैंने आपके लिए मोर बना दिया है। ये मैंने ड्राइंग की उद्देश्य से कि आप लोग आसानी से बनाएं वैसा मोर बनाया है। आप इससे और भी सुंदर बना सकते हो, आपको हेल्प हो जाएगी। और एक और मैं आपके लिए लाई हूँ, जो मैंने आपको बोला था तोता। ये तोता है बेटा, बिना रंग के भी है आपके सामने। ये रहा बिना रंग के, ये रंग बिरंगा है, ये हरे रंग का होता है वो है। तो जो आपको इन दोनों में से जानवर आसानी से बन जाए ना, वो आप बना लेना। या आपको इनके अलावा कोई पक्षी पसंद है तो उसका चित्र बना लेना। किसी को कौवा भी पसंद हो सकता है, कोयल भी पसंद हो सकती है, लेकिन जो मुझे ठीक लगा कि मेरे बच्चे आसानी से बना पाए, वो दो चित्र मैंने आप लोगों के लिए ला दिए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में हिंदी में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हम करेंगे 10 तारीख का काम। देखो बेटा, आप लोगों ने 1 तारीख का काम कर लिया है, 5 तारीख का काम कर लिया है। आज आगे बढ़ते हुए 10/1/2022 सोमवार का काम करेंगे। ठीक है, इसमें आपका पहला प्रश्न है, एक से अनेक में बदलिए। मतलब एक वस्तु होगी, उसको ज्यादा वस्तुओं में बनाना, एक से ज्यादा में, तो इसको बोलते हैं वचन बदलो। क्या बोलते हैं? वचन बदलो, बहुवचन बनाओ। एक वस्तु की बहुत सारी वस्तुएं बनाओ, एक से अनेक बनाओ। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? बच्चा। बच्चा होगा तो बहुत सारे क्या होंगे? बच्चे। परी, एक परी होगी तो बहुत सारी क्या होंगी? परियां। गेंद होंगी तो बहुत सारी क्या होंगी? गेंदें। एक लड़का होगा तो बहुत सारे क्या होंगे? बोल के देखो, बहुत सारे लड़के। एक कार होगी, बहुत सारी कारें। ठीक है, तो इस तरह से आपको वचन बदले हैं। मैं इसका आंसर लिख देती हूं यहां पर। ठीक है बेटा, देखो मैंने सभी के आंसर लिख दिए हैं। बच्चा, बच्चे, परी, परियां, गेंद, गेंदें, लड़का, लड़के, कार, कारें। ठीक है, आगे है, बस के नीचे आया बाग। पाठ में बच्चा बस पर चढ़ गया। बस के अतिरिक्त अन्य साधनों के नाम लिखो जिनमें आप लोग यात्रा करते हो। मतलब उन चीजों के नाम लिखने हैं जिनमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कितनी सारी चीजें हैं, है कि नहीं है? तो जो जो आपके दिमाग में आए उसका नाम लिख दीजिए और उनकी फोटो यहाँ पर चिपकानी है। खाली बॉक्स दे रखा है ना, और अगर कोई फोटो ना चिपका पाए तो फोटो बना देना। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 तो कर देना। ठीक है, तो मैं पहले फोटो चिपका देती हूँ, फिर जिन जिन के फोटो चिपकाएंगे उन उनके नाम लिख देंगे। ठीक है, देखो बेटा, मैंने पिक्चर भी पेस्ट कर दी है और साथ साथ इनके नाम भी लिख दिए हैं। तो मैंने उन साधनों के नाम लिखे हैं जिनमें हम लोग बैठे हैं। ठीक है, तो जैसे आप सभी ई रिक्शा में तो बैठ के जाते ही हो, ई रिक्शा। बस यहाँ पे दे रखा था इसीलिए बस भी लिख दिया मैंने, बस। उसके बाद साइकिल पे बैठे हम सभी, उसके बाद रेलगाड़ी में बैठे हम सभी, ऑटो में बैठे हम सभी, कार में बैठे हैं। ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं, बाइक हो सकती है, स्कूटर हो सकती है, मेट्रो रेलगाड़ी हो सकती है, जिनमें आप लोग बैठे हो। तो आप और चाहें और ज्यादा नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़े ही नाम लिखे हैं क्योंकि थोड़े नामों के लिए इन्होंने लाइनें लगाई थी। 4 नाम लिखने थे, हम लोगों ने 6-7 नाम लिख दिए। ठीक है, और देखिए मैंने इनकी फोटो भी पेस्ट कर दी है। और ये जो आसानी से बन सकती है ना बेटा, वैसी फोटो पेस्ट की है, ताकि अगर आप लोगों को पिक्चर ना मिले तो आप लोग पेस्ट भी कर लेना, मतलब ड्राइंग भी कर लेना। ठीक है, समझ गए सभी? तो क्या आप सभी इस काम को पूरा कर लोगे? ठीक है बच्चों, सभी इस काम को पूरा कर लेना और काम पूरा करके अपनी टीचर को भेज देना। आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 2 में हिंदी में आप सभी ने 1 तारीख का काम कर लिया, उसके बाद 5 तारीख का काम कर लिया, उसके बाद 10 का भी काम पूरा कर लिया। और आज हमारा जो कार्य है वो अंतिम कार्य है छुट्टियों के काम का। ठीक है, 13/1/2022 दिन वीरवार का काम है बेटा ये। इसमें आप लोगों को क्या काम करना है?
नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्दों को सही जगह पे लिखो। देखो जो ये शब्द दिए हैं ये मिलते जुलते वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है। और अपनी कल्पना से, मतलब आपको ऐसा ही तीसरा शब्द लिखना है। कल्पना तो करनी है लेकिन गलत नहीं करनी, मतलब वो शब्द होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। जैसे इस पेज के करवा देती हूँ। पहले ऊंट का दिया है जूट छूट सूट। अब चला गला भला टला, कहते हैं ना मुसीबत टल गई, टला, ठीक है। जला, ठीक है, दो बता दिए मैंने आपको। जला जो जल गया हो, वो जला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बेटा कब का जब तब सब अब, दो बता दिए मैंने, अब और सब, ठीक है। तो पहले इस पेज के कर देती हूं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा मैंने लिख दिया है चला गला भला जला, ठीक है। कब का जब और तब दे रखा था, सब हमने लिख दिया। अब अगले पेज पे और इस पेज को साथ साथ देखना पड़ेगा। पहले है हमारे पास भई। भई का देखो क्या क्या है। भई का है गई नई, ठीक है, गई नई। ऐसे ही अब एक आपको बनाना है, बताओ क्या बनाओगे। कई, कई माने बहुत सारे, ठीक है, कई बना देंगे। ऐसे ही अगला है ढोने। ढोने का हमारे पास क्या है, रोने होने, रोने होने खोने। तीसरा मैंने बनाया खोने, कोई चीज खो जाती है ना, ठीक है। पाने भी बना सकते हैं, खोने पाने। लेकिन अगर ओ की मात्रा इस पे भी देखनी हो, धोने, धोने बना सकते हैं, कपड़े धोते हैं ना, धोने, ठीक है। देखो बच्चों मैंने इसको पूरा कर दिया है। भई का हुआ है गई नई कई, ठीक है। ढोने का होने और रोने था, हमने धोने अपनी तरफ से लिखा है, कपड़े धोना, ठीक है, बर्तन धोना। अगला है अपने बड़े बहन भाई या माता पिता की देखरेख में आंखों पर पट्टी बांधकर विभिन्न खाने की चीजों को चखकर उनके स्वाद को पहचानना है। लिखकर तालिका बताओ। आपको क्या करना है, मम्मी पापा से हेल्प लो, बहन भाई से हेल्प लो और उनको कहो कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध दे और फिर आपको खाने की चीजों का स्वाद बताना है, ठीक है, टेस्ट बताना है। खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, कैसे बताना है, एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपको कोई खाने की चीज दी, उसका स्वाद नमकीन है तो बताइए नमकीन है, मीठा है तो बताइए मीठा है, और खट्टा है जैसे नींबू दिया जाए तो खट्टा बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अपनी तालिका बनानी है। खाने की चीज का नाम लिखना है, स्वाद लिखना है। कुछ वस्तुओं का स्वाद मैं बता देती हूँ आपको, फिर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे आप सेब खाएंगे तो मीठी बताई जाएगी, ठीक है। नींबू खाएंगे, संतरा खाएंगे, खट्टा बताया जाएगा। अच्छा, चाय पिएंगे तो मीठी बताई जाएगी। अच्छा, चीनी खाई जाएगी तो मीठा बताया जाएगा। दवाई पीते हैं, कड़वी होती है दवाई, कड़वा बताया जाएगा, ठीक है। तो आंखों पे पट्टी बांधेंगे और फिर आपको चीजें चख चख कर सभी चीजों का स्वाद बताना है, ठीक है। अभी इस मौसम में जो भी चीजें मिलेंगी, दो तीन, जैसे मूली मिलेगी वो तीखी होगी, थोड़ा सा तीखापन होगा उसमें मूली खाने से कच्ची, ठीक है। ऐसे गाजर खाने से गाजर मीठी लगेगी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को जरूर करके देखना। दो तीन चीजों के नाम मैं लिख देती हूँ, साथ साथ उनका स्वाद लिख देती हूँ। देखो बेटा मैंने कुछ चीजों के नाम लिख दिए, उनका स्वाद लिख दिया है। हमारा जो स्वाद होता है वो 4-5 तरह का ही होता है, ठीक है। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, ठीक है। यहाँ पे कड़वे की मेरे पास कोई चीज नहीं थी, दवाई। अभी क्या पता आप लोग, भगवान ना करे कि आपको कोई दवाई लेनी पड़े, करेले आप लोग खाते नहीं होगे, तो मैंने इसलिए कड़वा नहीं लिखा है। बाकी ये चीजें जो आसानी से आपके घर में
मिल सकती है। मैंने उन चीज़ों के नाम लिखे हैं। तो इस तरह से ये तालिका आप लोगों को पूरी करनी है। आप इसमें अपने अनुसार जो चीज़ें घटाएंगे बढ़ाएंगे वो लिख दीजिएगा। मान लीजिए आप गाजर मूली ना लिखे, कोई और सब्जी ली हो आपने, तो उसका बता दीजिएगा। कई चीज़ें फीकी भी होती है, मतलब उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, ना खट्टी होती है ना मीठी होती है, वो भी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कार्य पूरा करना है। और यहाँ पे आपका सारा कार्य पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारा कार्य आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।